नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। सर्वप्रथम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। दर्पण के चिकने तल को परावर्तक तल और परावर्तक तल के मध्य पॉइंट को ध्रुव, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अक्ष। इसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण भेजेंगे। ये किरण दर्पण के परावर्तक तल के जिस पॉइंट पर प्रच्छेदित करेगी उस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को हम यम मान ले रहे हैं। अब इस चिकने तल से प्रकाश की किरण टकराएगी और टकराकर परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी और वापस हो गई। इधर आभास करेंगे ये फोकस से होकर गुजर रही है या फोकस होकर जा रही है। इसके बाद से वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु पर एक अवलंब खींचेंगे। एक क्या खींचेंगे? अवलंब खींचेंगे। आपतित किरण और अवलंब के बीच में एक झुकाव बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अवलंब के बीच में एक झुकाव बनता है जिसको अपवर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण का आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसके बाद से आपतित किरण को इधर आभास कर देंगे। ये अगर ये टकरा कर वापस नहीं आती तो ये सीधे निकल जाती। अब शीर्षाभिमुख कोण, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक प्रच्छेदित करती हैं तो उनके द्वारा बने हुए कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आपतन कोण का शीर्षाभिमुख कोण यह होगा आपका, और अब परावर्तन कोण का शीर्षाभिमुख कोण यह होगा आपका। इतना के बाद हम मानेंगे, माना कि आपतन कोण थीटा है। मान लेंगे। इसके बाद से लिखेंगे अतः परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर कितना माने? थीटा। यदि आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा होगा। इतना कर लिए। इतना करने के बाद थोड़ा सा चित्र में देखेंगे। यहाँ पर जो आपतन बिंदु है इससे ध्रुव पर एक अभिलंब डालेंगे जिसको माना जा रहा है कि लगभग ध्रुव पर ही लंबवत है। अब गौर करेंगे कि आपतन कोण इसका शीर्षाभिमुख है, परावर्तन कोण इसका शीर्षाभिमुख है। आपतन कोण की वैल्यू क्या माने? थीटा। परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब क्या करेंगे? चलो बच्चे, अब इसी के द्वारा सूत्र हम हल करेंगे। जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने हुए एकांतर अंतःकोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखिए कि ये मुख्य अक्ष है और ये समांतर रेखा है। इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। और दूसरी एक तिरछी रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ध्यान देंगे यह कोण इस कोण का बराबर होगा और यह कोण पूरे कोण के बराबर। तो ये हो जाएगा थीटा और ये पूरा कोणों का योग 2 थीटा होगा। चलो बच्चे हल करिए। लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, ले लो बच्चे, समकोण त्रिभुज हमारा लेंगे एम सी पी।
एम सी पी से। समकोण त्रिभुज क्या लेंगे? एम सी पी से। अब बच्चे जब आधार और लंब की बात की जाए तो उसके लिए tan थीटा लेते हैं, तो ले लो tan, यहाँ पर झुकाव क्या है? थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपका क्या है? एम पी है, एम पी। आधार क्या है बच्चे? पीसी, पीसी। अब इसके बगल में लिखेंगे कोण सूक्ष्म हो। कैसा हो बच्चे? सूक्ष्म हो। कोण सूक्ष्म हो तो tan थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर होता, रख दीजिए। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार बराबर, तो लंब बटा आधार के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? एम पी बटा पी सी। समीकरण नंबर 1। हम दूसरा त्रिभुज लेंगे एम एफ पी। लिखो बच्चे, पुनः समकोण त्रिभुज एम एफ पी, एम एफ पी से। चलो बच्चे, अब बच्चे लंब और आधार की बात की जाएगी तो क्या लेंगे? tan। अब यहाँ पे कोण कितना बन रहा है? 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या होगा? एम पी बटे आधार क्या होगा? पी एफ। यहां पे लिखेंगे कोण सूक्ष्म हो, कोण सूक्ष्म हो तो आप लेंगे tan 2 थीटा लगभग 2 थीटा के बराबर होता है। रख दो बच्चे इसके स्थान पे tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा बराबर एम पी बटा पी एफ। समीकरण नंबर 2। इतना करने के बाद समीकरण 2 में 1 के मान को पुट अप कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को पुट करने पर रख दो बच्चे। थीटा का मान थीटा के स्थान पर रखिए। तो 2 थीटा का मान क्या है? एम पी बटा पी सी ब्रैकेट बंद बराबर इसको उतार लेंगे एम पी बटा पी एफ। एम पी से एम पी कट जाएगा, ठीक है। कट गया तो यहाँ क्या बचेगा? 2। यहाँ पे क्या बचेगा? 1। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 बटा पी सी बराबर यहाँ बचेगा 1 बटा पी एफ। रख लिए। अब ध्यान दीजिए, P से C तक की दूरी दाहिने तरफ है प्लस R होगी, P से F तक की दूरी दाहिने तरफ है तो प्लस F होगी। रख दो बच्चे। इंप्लाइड एट 2 बटा पी सी, P से C तक की दूरी क्या है? R। 1 अपान पी एफ की दूरी क्या है? F। इतना करने के बाद बच्चे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा। एफ का 2 में गुणा करिए, आपका हो जाएगा 2F बराबर R का 1 में गुणा करेंगे R। अतः वक्रता त्रिज्या फोकस के सदैव दुगनी होती है, या F बराबर F का मान ज्ञात करेंगे बच्चे तो 2 से R में भाग देंगे R/2। अतः
फोकस वक्रता त्रिज्या की सद आधी होती है। फोकस